नमस्कार दोस्तों। कबीर ही सृजनहारा है। दोस्तों, आज मैं भूरा सिंह मैं आज आपसे दोस्तों उस बात से रूबरू करा रहा हूँ जिस बात को कोई नहीं जानता। कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ही राम है, कबीर ही शिव है, कबीर ही शक्ति है, कबीर ही नारायण है, कबीर ही धरती है, कबीर ही आकाश है, कबीर ने ही सृजन किया है। इस पूरी सृष्टि का कहने का मतलब है कबीर ही फंसाता है, कबीर ही निकालता है, कबीर ही सजा देता है, कबीर ही मुक्ति देता है, कबीर ही न्यारा राम है, कबीर ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है, सृष्टि चलाने के लिए स्थापित किया। कबीर ही शुरू है और कबीर ही अंत है। इसलिए हम कहते हैं जो हम कहते हैं वो कौन आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आप कभी नहीं समझ पाते हो हमारी बातों को। क्या नहीं कहता मुझे नहीं पता, मगर मुक्ति वीरा नाम से ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बहुत बड़ी किताबें पढ़ी हैं और दोस्तों आपने बहुत ज्ञान पढ़ा है। आप जितना मर्जी ज्ञान पढ़ लेना, हमारा जो ये नाम है इसी नाम से ही दोस्तों सारी किताब खोल कर देख लेना, इसी नाम से ही सारी किताबों की रचना की है। और दोस्तों आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप ना कभी भी एक बात का ध्यान रख लेना, बिना कबीर के पास आए किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही बिना इस नाम के मुक्ति मिलेगी। ये जो नाम है दोस्तों, यही नाम मुक्ति दाता है, यही नाम आपको सब कुछ देता है और यही नाम आपसे सब कुछ छीन भी लेता है। आज दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखना, जो इंसान खुद को गुरु बनाकर बैठा हुआ है उसके पास भी कुछ नहीं है। जिस इंसान ने दुनिया भरे की अपनी सीडी डीसी फीसी जो भी बनाकर बैठा हुआ है उसके पास भी तत्व ज्ञान नहीं है। और जो आपसे जितने भी तंत्र मंत्र कराता है उन मंत्रों में कुछ भी नहीं है। और जो भी आपसे जो भी कार्य कराता है वो भी तत्वदर्शी संत नहीं है। और दोस्तों आज हम बात करते हैं, हमने एक वीडियो ऑडियो सुनी थी संत रामपाल जी के विषय में। दोस्तों संत रामपाल जी, उनका मन तत्व तो ठीक था और ठीक है, मगर उन्होंने जो हमने वीडियो उनकी सुनी है उसके अनुसार उन्होंने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। क्या दोस्तों, हमें नहीं पता यूट्यूबर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हमने ये सुना था कि संत रामपाल अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को खुद दूध में नहाकर उस दूध से खीर बनवाते हैं
और अपने शिष्य को बंटवाते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? और दूसरी बात, वो आजकल जेल में हैं। जेल जाने के बाद उस यूट्यूबर ने ये बताया था कि दूध में तो नहा नहीं सकते हैं संत रामपाल जी, मगर अपना थूक भेज भेज कर और मिठाई बनवा कर अपने शिष्यों को खिलाते हैं। दोस्तों, क्या यही संतों का धर्म है? इसी प्रकार संत मत का इन लोगों ने कितना दुरुपयोग कर रखा है। क्या यही कार्य करते हैं संत, या संतों ने पहले भी यही कार्य किया है? नहीं किया। संतों को लोग जानते ही कहाँ हैं, और ज्ञानियों को जानते ही कहाँ हैं। जो भी आपको अच्छा ज्ञान देता है उसकी बातों को सुनते ही कहाँ हैं, उसकी बातों को काट दिया जाता है। अरे हम जब भी कहते हैं दोस्त, पूरे अल्डर वर्ल्ड में घूम लेना, इस पूरी दुनिया के पूरे अनंतों ब्रह्मांडों के चक्कर लगा लेना और हमारे पास आ जाना, आपको हम तुरंत मुक्त करा देंगे। तुम क्या सोचते थे कि संसार में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है? भूल है तुम्हारी, भूल। तुमसे बड़ा ज्ञानी तुम्हारे बीच में ही बैठा हुआ है, तुम अज्ञानों को देखने के लिए। सबसे बड़ा मंत्र है ये। सबसे बड़ा मंत्र यही रहता है कबीर का, कि जब किसी के पास कोई ज्ञान नहीं होता है, कबीर अपना ज्ञान खुद ही प्रकट करता है। कबीर को जो छोटा समझेगा, कबीर को जो बेवकूफ समझेगा, वो कभी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। और आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं जो अपना इतना बड़ा भ्रम जाल फैला रखा है। 84 में डालने के लिए 84 के सारे नरक कुंड बना रखे हैं, आपको भ्रमित कर रहा है वो इंसान। ये डराता है कि 84 लाख योनि होती हैं और 84 लाख योनि में जीव जाता है। जीव आत्मा 84 लाख योनि में जाता जब है जब उसके दुरुपयोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पहली बात तो ये समझ लीजिए कि परमात्मा कभी भी किसी को भी 84 लाख योनियों में भेजने के लिए या जाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचता है परमात्मा कि मेरे जीव 84 लाख योनियों में जाएं। परमात्मा का इतना उच्च श्रेणी का ज्ञान है कि सारे बंधन काटने के लिए ही आपको आपके समक्ष आता है। और इतने बड़े मूढ़ गंवार हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। और आज हम गुरु कबीर की एक वाणी बताते हैं। हमारे गुरु कबीर ने एक ही बात बोली थी कि सब ही गुरु छुप जाएंगे जब आएंगे गुरु कबीर। और आज की डेट में वो ही हो रहा है।
हमसे ऊपर का ज्ञान किसी के पास हो, हम दावे से कहते हैं वो संत, वो महात्मा, वो तपी, वो योगी, वो सन्यासी और वो जातिवाद करने वाला हमारे समक्ष खड़ा हुआ के हम बताएंगे मेन तत्व ज्ञान है क्या। हमको क्यों बोलना पड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि लोग लड़ते लड़ते ही मरे जा रहे हैं, तत्व ज्ञान को कोई नहीं पाता है। अपने अपने दोस्तों, आज हमने एक बात सुनी थी कल कि राम और सीता के बारे में। दोस्तों, राम और सीता को तो लोग पहचानते भी नहीं हैं। राम और सीता हैं कौन? बाहरी आचरण को देख देख कर इतना लोग फंसते हैं, एक दूसरे पर सवाल जवाब करते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं कि कितने बड़े नरक में जाने का प्रारब्ध बना रहे हैं। और हमने कल परसों ये बताया था कि किसी के भी लिए हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, आपके शरीर में, आपके अंदर एक पुरुष निवास करता है। क्या उस पुरुष को जानते हो तुम? उस पुरुष का परिचय है आपको? नहीं है। अपनी 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 चलाते रहते हो, तत्व का पता नहीं है। क्या खोजते हो आप? आपको ये भी नहीं पता कि काल आपको किस प्रकार फंसा रहा है। ये जितना भी आप बोलते हो, जितना भी जो भी करते हो, ये काल ही करा रहा है। और काल के मुंह में जीव जाता रहता है। जीव आत्मा ये नहीं सोचती है कि मेरा उद्धार कहाँ है। देखो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहुत लोग बनाते हैं और यूट्यूब पर काम भी करते हैं। इतना बुरा जाल फैला रखा है। कल परसों मेरे पास एक वीडियो आई थी कि ये जो ट्रैक्टर वाला नोट है, इसके बारे में मैंने उस व्यक्ति को फोन किया। मैंने उसको नोट शेयर करे। यूट्यूब पर बता रहा था पहले कि किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है। जिस समय मैंने उसको अपना ये नोट दिया, उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। दोस्त, उस प्रकार का कार्य नहीं होता है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर हम दोस्तों आज फिर भी कहते हैं, जितनी लेट हमारे लिए आप करोगे, उतना ही आप खुद अपने लिए गड्ढा खोदोगे। दोस्तों, परमात्मा के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। हम पिछली बातों को भी बताते रहते हैं दोस्तों, परमात्मा के बारे में आपको 1% भी ज्ञान नहीं है। और दोस्तों, आज हम उस बात को बोलना चाहते हैं जिस बात को आप सुनना चाहते हो। देखो दोस्तों, ये पूरी सृष्टि की रचना
इस पूरी सृष्टि की रचना जिसने की है उसका आपको परिचय नहीं है, और जो आपका उसको परिचय कराता है उसकी बात को समझना नहीं चाहते हो। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज़ प्लीज़ हमें क्षमा करें। नमस्कार।